जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वह हमारे कस्बे के भूतहा अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतहा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल के असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादी जी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब भी उस अस्पताल की आत्मा से उस अस्पताल भटकती रहती थी। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि उस लड़की को आत्मा राहगीरों को परेशान करती थी। हालांकि मैं दादी जी के बातें पुरानी फुतहा कहानियों से ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने दोस्तों के अंकित और राजू के साथ रात की बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल रास्ते पर चलने को कहा। हमने कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों से विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाना का पक्का किया। उस समय रात करीब 10 बज चुके थे। हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते से निकल पड़े। जैसे ही उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रोते हुए की आवाज़ हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धाड़ से बाइक से दूर गिर गए। गिनगिनाते थी, हम लोगों को कोई चोट नहीं पाई। बाइक चल रहा है, मेरे दोस्त अंकित ने बोला। उसके बैलेंस तो बराबर था, फिर यह बाइक कैसे फिसल गई? हालांकि वह थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र ने राजू बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर चलते कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार भी फिसल गई। दूर तक फिसलती गई। इस बार हमने कहानियों को घुटने थोड़ी चोट आई थी। गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार भी फिसल गई। बार बार दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कहानियों के घुटने पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला, इस जगह में ज़रूरत कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की ने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोग चीखने का आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों का अनुशासन नहीं कर किया। कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने से भी 3 किलोमीटर, आगे चलने से भी 2 किलोमीटर बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हम बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात की अकेली औरत को देखकर हमारे तो रंगोटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने को सोचा, तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई, और बेटा रुको, मुझे हाईवे तक रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते में कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी हूँ। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया को बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में बुढ़िया आपस में सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो मांझू, आपका रास्ता आ गया। और वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों को तो सीटी गुट्टी गुल हो गई थी। हम बाइक का धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें ज़ोर ज़ोर से चीखना सुनाई दी। हमने भी बाइक का वहीं पलटकर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पीछे कब्रिस्तान तक पहुंच गए। यह सब घटित होते हुए 12 बज चुकी थी। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते, इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर और गए। दोस्त यह रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में भूतियाँ, बुढ़िया और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कथा समाप्त हो गई।